अब हमारे साथ टीएस सिंहदेव, बड़े नेता हैं, नंबर 2 कह सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल के सहयोगी। टीएस सिंहदेव, आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से लेने का आरोप लगा रही है ईडी। 500 गैस सिलेंडर की बात है, 31 रुपए धान की बात है। जी, आप कैसे सही शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आरोप लगा रही है, जो आज की दुनिया में शायद सबसे आसान कार्रवाई का आधार बना दिया जा रहा है। राजीव जी को मैं स्मरण करता हूं, जिनके नाम पे इसी प्रकार के आरोप लगाए गए और उनके मृत्यु के बाद सुप्रीम कोर्ट और सारे फोरम में ये बात आई कि झूठे आरोप लगाए गए थे और यूपीए सरकार के समय के न जाने कितने आरोप लगाए गए थे। 1,80,000 यहाँ तो 1,00,00 करोड़ वहाँ, कोई भी चीज उसमें सामने नहीं आती है। ये उसी श्रृंखला का एक और आरोप लगाया जा रहा है और ये एक्सपेक्टेड था। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये ही इन लोग करेंगे जब चुनाव हारते हुए अपने आप को पा रहे हैं, तो इस प्रकार के आरोप लगा के वो चुनाव को प्रभावित करना चाहिए। टीएस सिंहदेव साहब, 508 पर बाद में आते हैं, पहले 5 करोड़ 39 लाख। कल जो ये जब्ती हुई होटल ट्राइटन में, और जो ये असीम दास नामक आदमी है कि ये वो वाहक था, कुरियर था, ये उसकी बिना पर पूरी ट्रेल का खुलासा करती दिख रही है, दावा कर रही है ईडी। कल तो पकड़े गए ना 5 करोड़ 39 लाख। सिर्फ दावा है, 500 करोड़ पकड़े गए और नाम कोई किसी का ले ले। क्या वहां पर पैसे पहुंचाने का कोई ट्रेल मिला? आपके पास, मेरे पास कोई नगद राशि मिली क्या? नाम लेके तो कोई भी किसी का नाम लेके बोल देगा। तो यही तो आरोपी की श्रृंखला है जिसके ऊपर रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। पर चुनाव अब टेढ़ा हो गया, पेचीदा हो जाएगा। ईडी को ये सवालों के जवाब दें, जनता में रैली करें। अब ये संकट तो आप पर, आपकी सरकार पर आ गया है टीएस सिंहदेव। जी, हम किस ईडी की बात कर रहे हैं जिसके अधिकारियों के पास से आप लोग स्वयं दिखा रहे हैं मीडिया में कि 30 लाख रुपए, फलाने लाख रुपए इतनी राशि मिल रही है। ये ईडी का, एक संवैधानिक निष्पक्ष एजेंसी का ऐसा बुरा हाल किया हुआ है वर्तमान एनडीए की सरकार ने कि कल्पना नहीं की जा सकती। उनकी संपूर्ण निष्पक्षता और उनकी निष्पक्ष कार्रवाई के ऊपर आप स्वयं और देश देख रहा है कि किस तरह से वो चल रहे हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? अब खुलकर सामने आना होगा भूपेश बघेल को। सवाल जो हैं वो गंभीर हैं, इसको तो आप डिनाई नहीं करेंगे। इसमें आप बताएं कि कोई भी ट्रेल मिला क्या? मैं कह दूं कि फलाने व्यक्ति के पास, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बच रहा हूं नाम लेने से कि एक लिहाज है, मैं देश के उच्चतम लोगों के ऊपर मैं कह दूं कि इतने रुपया का वो ट्रेल है, तो ये ऐसे आरोप के ऊपर थोड़ा ना देश चलना चाहिए। आप सबूत रखिए, सबूत के आधार पर कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि ट्रेल है तो कैश स्थापित करिए, वरना नाम लेके तो आप किसी के ऊपर कुछ भी कार्रवाई कर देंगे। एक जैन हवाला प्रकरण आया था, किसी डायरी का हवाला आया था, उसमें आपने कार्रवाई करने की बात की। अन्य ना जाने कितने इस प्रकार के प्रकरण आए होंगे। आपने सीएजी के माध्यम से देश में ऐसा माहौल बना दिया। क्या हुआ? अब एक चुनौती आपके सामने खड़ी हो गई ना, लोगों के मन में, लोगों के जहन में तो टीएस सिंहदेव साहब सवाल आएंगे। अब उन सवालों के भी जवाब देने होंगे और टाइम अब पहले चरण के लिए सिर्फ दरअसल 3 दिन, चौथे दिन तो चुनाव है। इसमें जरा भी समय की बात नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सबको पूर्वानुमान था कि ऐसे ही होने वाला है। राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होता है और उसके पहले ईडी कार्रवाई करने की कार्रवाई करती है। ये ठीक चुनाव हो रहा है, उसके आपने स्वयं कहा कि 3 एक दिन 4 एक दिन पहले उन लोग इस प्रकार का खुलासा कर रहे हैं। कंप्लीटली प्लान्ड और राजनीतिक दुरुपयोग एक संवैधानिक जांच संस्था का होते हुए साफ साफ दिख रहा है। तो राजनीतिक दुरुपयोग की आप बात कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर
सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।